नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 12 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी को समाप्त होने वाले इस सप्ताह में कौन से ऐसे बड़े ट्रिगर हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने का दमखम रखते हैं, और ऐसे कौन से इवेंट्स हो सकते हैं मार्केट में, या कौन सी ऐसी संभावित घटनाएं हो सकती हैं जिससे मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव या नीचे आने को देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों की और इवेंट्स की चर्चा अपन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इस सप्ताह आपको कोई भी हॉलीडेज या छुट्टी देखने को नहीं मिलेगी। सो बाजार है वो पूरी 5 दिन है वो चलते हुए देखने को मिलेगा। तो छुट्टी के लिहाज से कोई बाजार है कोई रुकने वाला नहीं है, पूरे 5 दिन है बाजार रन करने वाला है। सो इस सप्ताह अपन देख लेते हैं कि बाजार तो 5 दिन रन करेगा, लेकिन इस सप्ताह है वो इंडेक्स का क्या डायरेक्शन है। अब निफ्टी और सेंसेक्स क्या कहते हैं, तो पिछले सप्ताह का राउंड अप अपन ले, पिछले सप्ताह का आउटलुक ले, तो पिछले सप्ताह निफ्टी है वो 21,700 से ऊपर और लमसम 800 के आसपास अपन मानेंगे इसको कि 21,800 का एक जो अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया है। और इंडेक्स है वो मार्केट के अंतिम जो लास्ट डेट था, अंतिम दिन एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। और पिछले दिनों को देखें तो पिछले सप्ताह का जो मार्केट आउटलुक था पूरे 5 दिन का वो नेगेटिव रहा। लगभग इंडेक्स है वो 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है पिछले सप्ताह में देखने को मिली है। हालांकि पिछला जो सप्ताह था वो उथल पुथल का रहा, जिसमें आरबीआई की पॉलिसी की बैठक भी थी और क्रूड ऑयल है वो भी उछलते हुए देखने को मिला। साथ ही Q3 जो रिजल्ट्स थे, Q3 रिजल्ट्स के कुछ अपडेट भी थे और वो सभी सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिले। हालांकि ओवरऑल देखें तो इंडेक्स का संकेत अब भी पॉजिटिव है और मार्केट में इस सप्ताह भी कोई बड़ी उथल पुथल वाली न्यूज़ नहीं है। और वर्ल्ड वाइज भी बात करें तो कोई नेगेटिव सेंस वाली कोई बड़ा ऐसा उलटफेर करने वाला कोई इवेंट है वो नहीं देखने को मिला है। हालांकि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये तो बाजार का जो सप्ताह शुरू होगा तभी पता चलेगा, लेकिन संभावित जो इवेंट्स है उनके लिहाज से देखें तो मार्केट में कोई नेगेटिव सेंस का न्यूज नहीं है। इस बीच अपन सेंसेक्स को भी देखेंगे तो सेंसेक्स में भी करीबन 150 से ज़्यादा अंकों की तेजी के साथ 71,600 पर इंडेक्स सेंसेक्स बंद हुआ है। तो 71,600 ये भी एक अच्छा पॉजिटिव सेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगले लेवल की बात करें तो सेंसेक्स के सामने भी 71,800 और 72,000 है वो एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर उभर करके आ रहे हैं। यदि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही 72,000 और 22,000 के इस लेवल को क्रॉस कर लेते हैं, और या फिर 22,000 के आसपास 21,900 और 71,900 इन पॉइंट्स के आसपास अगर इंडेक्स सोम और मंगल को कंसोलिडेट कर लेते हैं तो बुधवार को एक बड़ा है वो मार्केट में है वो 200 से 300 अंकों तक की एक बड़ी रैली है वो देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बुधवार के दिन जो कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वहाँ भी कुछ बड़ा अपडेट अगर देखने को मिल जाए मार्केट को तो एक सेंटीमेंट है वो वहाँ भी बन सकता है और एक 200 से 400 अंकों की एक रैली है वो देखने को मिल सकती है। बहरहाल अपन बात करें तो पिछले सप्ताह सेंसेक्स भी है वो करीबन कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा सेंसेक्स का भी, और पिछले सप्ताह है वो करीबन 700 से ज़्यादा अंकों की गिरावट है वो इंडेक्स में देखने को मिली है। तो सेंसेक्स भी करीबन है वो 700 से ज़्यादा अंकों की गिरावट के साथ 1% की गिरावट है वो सप्ताह में देखने को मिली है। ऑल ओवर पिछला जो सप्ताह गया इसमें भी मार्केट में है वो पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली और अंतिम दिनों भी मार्केट में है वो हल्की सी थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। ऑल ओवर कहें कि कंसोलिडेशन का फेज यहाँ देखने को मिला था। तो मित्रों अब इस सप्ताह की बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह की कौन सी ऐसी अपकमिंग इवेंट्स आने वाली हैं जिसके चलते मार्केट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होगी क्वार्टर 3 के रिजल्ट से, और Q3 के रिजल्ट्स है वो दमदार जो नतीजे दो कंपनियों के देखने को मिलते हैं। तो इंडेक्स के हिस्सा वाली जो कंपनियां हैं उनमें एक अच्छी खासी है वो पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और ऑल ओवर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो स्मॉल कैप और मिड कैप से भी बन रहा है। तो वहाँ पर भी जो Q3 के रिजल्ट वाली जो कंपनियाँ होती हैं तो वहाँ से भी है वो स्मॉल कैप और मिड कैप भी मार्केट को एक पॉजिटिव सेंस देते हैं। इसी के साथ निफ्टी पिछले सप्ताह वो PSU बैंकों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है और PSU बैंकों के रिजल्ट्स भी है वो कुछ सुधरते हुए नजर आए, बैलेंस शीट की सुधरी है, जिसके चलते मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बहरहाल सप्ताह Q3 के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह 1,000 से ज़्यादा कंपनियां अब भी अपने इस सप्ताह Q3 के नतीजे अपने रखने वाली हैं। तो तिमाही नतीजों का असर भी बाजार पर देखने को मिलेगा और पूरे बाजार की जो वॉच है वो एक तरह से तिमाही नतीजों पर रहती है। तो करीबन इस सप्ताह भी आपको और 1,000 से ज़्यादा कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो अपने तिमाही नतीजे वो इस सप्ताह रखने वाली है। तो ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके नतीजे हैं वो बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा बात करें तो आयशर मोटर भी अपने तिमाही नतीजे इसी सप्ताह पोस्ट करने वाली है। अगली बात करें तो डिफेंस सेक्टर की जो मोनोपोली कंपनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो भी अपने तिमाही नतीजे इसी सप्ताह है वो रिलीज करेगी। इसी के साथ डिफेंस का अन्य स्टॉक्स बात करें तो मझगांव डॉक लिमिटेड भी अपने नतीजे है वो पोस्ट करेगी। साथ ही अगर देखें तो ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी PSU सेक्टर्स के जो और खास करके PSU डिफेंस जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी बड़ी रैलियां हैं वो देखने को मिली हैं। तो मार्केट का एक पॉजिटिव सेंस है वो यहाँ देखने को मिल सकता है अगर अच्छे नतीजे देखने को मिले। अगली बात करें तो केमिकल सेक्टर से अनुपम रसायन से भी अपने रिजल्ट रखेगी।
फिर बात करें तो द फोनिक्स मिल्स लिमिटेड है, उसके तिमाही नतीजे भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और सेरा सैनिटरी है वो भी अपने नतीजे रखेगी। इसी के साथ बात करें तो गैलेक्सी सर्फेंटेक्स के नतीजे भी इसी सप्ताह रिलीज होंगे। और अगली बात करें तो एडेलविस भी अपने नतीजे उसी सप्ताह रखने वाली है। और खादिम इंडिया के नतीजे भी आपको इसी सप्ताह बीच आते हुए देखने को मिलेंगे। अन्य कंपनियों की बात करें तो समृद्धना मदरसन सुमी के रिजल्ट भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नतीजे भी आपको इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ डिफेंस की कंपनियां और कुछ अन्य बड़ी जो कंपनियां हैं उनके नतीजे बाजार को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। तो नतीजों का किस तरह का असर बाजार पर रहता है तो ये कंपनियों के नतीजों पर निर्भर करेगा। और कॉफी डे के नतीजे भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। इसी के साथ बोरोसिल रिन्यूएबल भी अपने नतीजे है वो रखने वाली है। कुल मिलाकर के कुछ बड़ी और स्मॉल और मिड कैप श्रेणी की कंपनियों के तिमाही नतीजे इस सप्ताह रिलीज होने वाली है। सो बाजार की जो पूरी दृष्टि है वो इन कंपनियों के नतीजों पर रहने वाली है। अगली बात करेंगे तो दूसरा बड़ा जो मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर साबित होगा वो होगा इन्फ्लेशंस। और महंगाई का जो डाटा है वो इस सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और सबसे पहले महंगाई की बात करें तो इंडिया से अपने यहाँ से और CPI का डाटा आते हुए देखने को मिलेगा। और जो खुदरा महंगाई है, खुदरा महंगाई का डाटा आपको 12 फरवरी को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक हो, अमेरिका की बात कर लें या इंडिया की बात करें, RBI, फेड तो और अन्य जो सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, पिछले 2 साल से कोरोना के बाद के इनकी सभी सेंट्रल बैंकों की जो पॉलिसी है वो कुल मिलाकर के महंगाई के आंकड़ों पर ही डिपेंडेड है। जिस तरह से महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिली तो सेंट्रल बैंकों ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई और बढ़ा करके एक उच्च स्तर पर ले गए और धीरे धीरे उसको अब रिलीज करने का समय आ गया है। तो वह कितनी मात्रा में उसको कम करेंगे ये सभी पॉलिसी जो महंगाई के आंकड़े पर निर्भर करती है। तो जनवरी महीने का जो महंगाई का डाटा आने वाला है और इंडिया से वो खुदरा महंगाई का आंकड़ा आएगा। तो खुदरा महंगाई का आंकड़ा बाजार के सामने 12 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ राइटर्स का एक सर्वे ने यह अनुमान लगाया है कि भारत में खुदरा जो महंगाई है वो जनवरी महीने के लिए 3 महीनों के सबसे निचले स्तर पर जा सकती है और ये करीबन 5.09% पर आ सकती है। और RBI की बात करें तो पिछले सप्ताह RBI ने अपनी मौद्रिक नीति की समिति में और बैठक की जो हुई थी उसमें वर्ष 2024 के लिए करीबन मुद्रास्फीति का जो अनुमान लगाया था वो 5.4% का था। और ओवरऑल देखें तो इंडिया में महंगाई का जो आंकड़ा है वो काफ़ी है वो रिलैक्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो महंगाई का आंकड़ा अगर रिलैक्स होता है तो ये एक बाजार के लिए अच्छा संकेत होगा, क्योंकि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आखिरकार महंगाई के आंकड़ों पर डिपेंड है। और अगर महंगाई का आंकड़ा जल्दी से रिलैक्स होते हुए मिलेगा तो RBI भी वो इंटरेस्ट रेट कम करने पर विचार कर सकता है। हालांकि इस सप्ताह जो RBI की बैठक हुई थी तो उसमें महंगाई के जो इंटरेस्ट रेट थी उनको यथावत रखा गया और ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिला कि अगले क्वार्टर तक इसको कम किया जा सकता है। लेकिन अगर लगातार महंगाई का आंकड़ा कम आता है तो एक बाजार के लिए अच्छा संकेत होगा। इससे जो दुनिया के और जो सेंट्रल बैंक है उन पर इंटरेस्ट रेट कम करने का दबाव होगा, जिससे वो इंटरेस्ट रेट कम करने का अगर संकेत देते हैं अगले कुछ 1-2 क्वार्टर तक तो उससे बाजार में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये नज़दीकी तो नहीं लग रही, लेकिन अगर महंगाई काफ़ी रिलैक्स वाला आंकड़ा आता है तो ये मार्केट के लिए और भी चेयर करने वाली बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर के 12 फरवरी का डे है मार्केट के लिए एक मार्केट की वॉच है उस पर रहने वाली है कि महंगाई का आंकड़ा कितना निकल करके आता है। अगली बात करेंगे अमेरिका से। तो अमेरिका से भी महंगाई का आंकड़ा, इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और अमेरिका से अगर बात करें अपन तो अमेरिका में से US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के 2023 के लिए महंगाई का जो संशोधित जो आंकड़ा है वो भी 12 फरवरी को रिलीज होगा। इसी के साथ जनवरी महीने के लिए अमेरिका में महंगाई कितनी रही इसका डेटा भी आपको 13 फरवरी को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। सो पूरे वर्ल्ड मार्केट की जो वॉच है वो केवल अमेरिका के डाटा पर जाकर के टिकने वाली है कि अमेरिका से महंगाई का आंकड़ा कितना आने वाला है। और अमेरिका से अगर महंगाई का आंकड़ा कम आता है तो ऑटोमेटिकली फेड के ऊपर है वो इंटरेस्ट रेट कम करने का प्रेशर आ सकता है। और एक इकोनॉमिस्ट ने एक उम्मीद जताई है कि जनवरी में ओवरऑल CPI का जो वार्षिक CPI का जो डाटा है वार्षिक आधार पर 2.9% पर आ सकता है। और ये जो आंकड़ा आता है या इससे अगर कम होता है तो ऑटोमेटिकली एक ये अनुमान मार्केट कर सकता है कि फेड है वो अगले क्वार्टर तक है वो इंटरेस्ट रेट कम करने का संकेत दे सकता है। और इंटरेस्ट रेट कम हो उससे पहले अगर फेड कोई संकेत देता है तो वो ही मार्केट के लिए एक बड़ा एस्टिमेट होगा, या यूँ कहें कि एक चेयर वाली बात होगी कि फेड अगर अगली मीटिंग में इस तरह का संकेत मिलता है फेड की मीटिंग से कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में महंगाई इंटरेस्ट रेट है कम की जा सकती है तो कम भले बाद में हो लेकिन उसका जो सेंटिमेंट है वो पहले ही मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये जो डाटा है महंगाई वाला इन्फ्लेशन का इंडिया से और US से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो इस सप्ताह के लिए होने वाला है। और अगली बात करेंगे क्रूड ऑयल पर। तो मित्रों क्रूड ऑयल है वो पिछले सप्ताह क्रूड ऑयल में काफ़ी है वो तेज आग लगते हुए देखने को मिली और पिछले सप्ताह क्रूड ऑयल में करीबन 6% की है वो तेजी देखने को मिली है। और इस सप्ताह भी अगर क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में वो तेजी देखने को मिल रही है। WTI की बात करें या ब्रेंट है
दोनों की बात करें तो WTI जो क्रूड है वो करीबन वो 76-77 के आसपास देखने को मिल रहा है, वही ब्रेंट क्रूड है वो $82 के आसपास मंडराते हुए देखने को मिला। दोनों क्रूड ऑयल में तेजी है वो लगातार इस सप्ताह वो करीबन 6% तक की तेजी देखने को मिली है। और क्रूड ऑयल में ये जो तेजी है वो अर्थव्यवस्थाओं के सुधरते हुए हालात और चाइना से कुछ इकोनॉमिक मांग निकलने के कारण क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर क्रूड ऑयल की पिछले सप्ताह का अगर क्रूड ऑयल के फीचर्स को देखते हैं तो क्रूड ऑयल में काफ़ी बड़ी तेजी है वो देखने को मिल रही है। तो क्रूड ऑयल भी इस सप्ताह वो बाजार की नज़र पर रहने वाला है। ब्रेंट में भी पिछले सप्ताह अच्छी रैली है वो देखने को मिली है, करीबन 6% की तेजी है वो क्रूड ऑयल में देखने को मिली है। तो इस सप्ताह भी ये भी मार्केट के लिए एक सेंटिमेंट देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल में इस सप्ताह वो किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। अगली बात करेंगे करेंसीज की। तो करेंसी में अपन बात करें तो USD INR और डॉलर और रुपये का संयोग। तो लगातार डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है। इंडियन करेंसी में है अभी तक का वो संभाल नहीं आया और जो डॉलर है उसमें मजबूती है वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट हल्का सा ख़राब करती है मार्केट के लिए। इंडियन मार्केट के लिए ऐसे देखें तो करीबन एक डॉलर करीबन वो 83 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये भी मार्केट के लिए एक वॉच रहने वाली है। साथ ही अगर डॉलर इंडेक्स के चार्ट को आप देखेंगे तो डॉलर में पिछले सप्ताह वो हल्की सी है वो कमी देखने को, डॉलर में गिरावट देखने को मिली है और करीबन 104 के आसपास डॉलर इंडेक्स है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले सप्ताह में और डॉलर में हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करेंगे बहुमूल्य धातुओं की, गोल्ड की। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की प्राइसेज हैं पिछले सप्ताह अगर 10 फरवरी के डे की बात करें तो यहाँ गोल्ड में हल्की सी गिरावट है वो देखने को मिली है। फिर भी बहरहाल गोल्ड में अच्छी खासी है वो तेजी देखने को मिल रही है। 64,000 से ऊपर ही लगातार गोल्ड बना हुआ है। तो ये एक सेंटिमेंट है मार्केट के लिए कि दोनों ही तरह के सेंटिमेंट है कि इक्विटी शेयर मार्केट और गोल्ड दोनों पैरेलल चलते हुए देखने को मिल रहे हैं कि गोल्ड में भी उतनी तेजी है तो मार्केट में भी उतनी तेजी देखने को मिल रही है। और मित्रों बात करेंगे ट्रेजरी बॉन्ड्स की। और अमेरिका में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो भी यहाँ भी अमेरिका के 10 वर्षीय जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी कमजोरी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली है। और 10 वर्षीय जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.177 पर देखने को मिल रही है। तो जब भी बॉन्ड में गिरावट आती है तो इक्विटी मार्केट्स के लिए एक अच्छा संकेत देखने को मिलता है। तो बहरहाल बॉन्ड यील्ड भी है वो भी नीचे की ओर रुख है इसका देखने को मिल रहा है। तो ये भी इक्विटी बाजारों के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट है। अगली बात करेंगे FI और DIs का डाटा क्या कहता है। FI और DI का क्या सेंटिमेंट है। तो लगातार विदेशी जो इन्वेस्टर्स है उनका रुझान इंडियन मार्केट से कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पिछले 5 फरवरी की बात करें तो पिछले 5 फरवरी को 500 करोड़ की खरीदारी हुई। फिर करीबन पिछला जो सप्ताह था इसमें 2 दिन है उन्होंने शुद्ध सेलर रहे वो। हालांकि DIs है वो अच्छी खासी वो बाइंग करके चल रहे हैं और पिछले सप्ताह 5 में से 2 दिन उनका सेलिंग का डे रहा था। और 9 फरवरी के सप्ताह के अंतिम दिन है वो FIs की तरफ से करीबन 140 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार तो सेलिंग का प्रेशर तो नहीं आ रहा है FIs की तरफ से, लेकिन इसमें बीच बीच में कुछ सेलिंग और कुछ परचेज है यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन पूरी तरह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो विदेशी इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं मिल रहा है। अगर फरवरी के महीने की अब तक की बात करें तो फरवरी महीने में अब तक 7,600 या 7,700 करोड़ रुपए है वो विदेशी इन्वेस्टर्स ने निकाले हैं। वहीं DIs का अच्छा सेंटिमेंट है और 8,600 करोड़ है वो इंडियन मार्केट्स में डाले हैं। और जनवरी के डाटा की बात करें तो जनवरी महीने में विदेशी इन्वेस्टर्स ने करीबन 36,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। तो एक मार्केट में एक बड़े तेजी के लिए ये जरूरी है कि FIs का रुझान पॉजिटिव देखने को मिले और एक बड़ा मूवमेंट है वो FIs की तरफ से आई। तो हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस सप्ताह है वो FIs का रुझान किस तरह का देखने को मिलता है। तो FIs के डेटा पर भी बाजार की निगाह रखने वाली है। बात करते हैं प्राइमरी मार्केट्स की। प्राइमरी मार्केट्स बोले तो IPO और IPO की दृष्टि से ये सप्ताह भी गुलजार रहने वाला है और इस सप्ताह भी करीबन 2 से 3 IPOs है उनकी ओपनिंग होने वाली है। पहले बात करें तो 12 फरवरी को वाइज ट्रेवल इंडिया का IPO है वो खुलने वाला है। इसके अलावा वेफोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का IPO भी इसी सप्ताह है वो खुलते हुए देखने को मिलेगा। और इस सप्ताह कुछ लिस्टिंग भी होने वाली है। तो लिस्टिंग के लिहाज से भी ये सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपको सुरेंद्र पार्क होटल का की लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी सोमवार को। और दूसरी 2 जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी लिस्टिंग भी होने वाली है। उनमें जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक है और दूसरे बैंक की बात करें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी लिस्टिंग भी इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से भी मार्केट में काफ़ी अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिलता है। और कॉर्पोरेट एक्शन बोले तो डिविडेंड, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बोनस और बाईबैक जैसे कुछ इनोवेंट है यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल्स कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा। उसके लिए अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो 12 फरवरी रहने वाली है। तो 12 फरवरी का डे भी है आपको सोमवार का जो डे है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सोमवार के डे के दिन बहुत सारी कंपनियों के अंतरिम डिविडेंड है वो अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट हो जाएगी, जिसमें अफोर्डेबल रोबोटिक्स ऑटोमेशन है, बनारस बीड्स है, कार्बोनियम यूनिवर्सल है और इसी के साथ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कोचिन शिपयार्ड है। उसके लिए अंतरिम डिविडेंड है वो 3.5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड के लिए 12 फरवरी एक्स डेट रहेगी। इसी के साथ दीपना फार्केम है, एम्बेसी ऑफिस पार्क है, इंजीनियर्स इंडिया है,
और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुडियर इंडिया। तो इन सभी कंपनियों के लिए अंतरिम जो डिविडेंड की एक्स डेट है वो 12 फरवरी रहने वाली है। साथ ही 2 बोनस इशू भी इसमें रहेंगे। इंटेटिव कैपिटल वेंचर्स और केपीआई एनर्जी के लिए बोनस इशू के लिए जो एक्स डेट है वो 12 फरवरी देखने को मिलेगी। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट्स, इंडोथाई सिक्योरिटीज, इनके लिए भी अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है वो इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ कुछ अन्य कंपनियां हैं जिनके लिए भी अंतरिम डिविडेंड और बायबैक जैसी डेट है वो सप्ताह आपको देखने को मिलेगी, जिसमें केफीआर मिल लिमिटेड का अंतरिम डिविडेंड है वो के लिए एक्स डेट 13 फरवरी रहेगी। डॉक्टर लालपेथ के लिए 12 रुपये पर शेयर के अंतरिम डिविडेंड की डेट है वो 13 फरवरी रहने वाली। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, स्टील कास्ट लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, न्यूज प्रिंट पेपर्स, आर्चन केमिकल्स, इन सभी के लिए अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो 13 और 14 फरवरी की रहने वाली है। और इसी के साथ मिंडा कॉर्पोरेशन के लिए अंतरिम डिविडेंड है वो 14 फरवरी को आएगी। नेक्सन सेलेक्ट ट्रस्ट के लिए 14 फरवरी। और प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ के लिए एक बड़ा जो डिविडेंड कंपनी देने वाली है, करीबन ये 200 रुपये का अंतरिम वो स्पेशल डिविडेंड है, तो इसके लिए जो एक्स डेट है वो आपको 14 फरवरी को देखने को मिलेगी। मान इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के लिए अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो 15 फरवरी को आएगी। और अक्सर स्पेन टैक्स लिमिटेड के लिए बोनस इश्यू की डेट है वो भी 15 फरवरी को देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए अंतरिम जो डिविडेंड है वो 15 फरवरी रहेगी। नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनो मिंडा, 7 टेक्नोलॉजीज, आरती फार्मास्यूटिकल्स, एक्जो नोबेल, प्लान स्कॉट इंडस्ट्रीज, एल्कम लेबोरेटरीज, एंजन इंडिया एनर्जी, यील्ड प्लस ट्रस्ट, इन सभी के लिए अंतरिम डिविडेंड की जो डेट है आपको 15 और 16 फरवरी देखने को मिलेगी। बैंको प्रोडक्ट, बेमेल, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज जिसको अपन कैम्प्स बोलते हैं, इनके लिए अंतरिम डिविडेंड की जो डेट है वो 16 फरवरी रहेगी। डालमिया भारत शुगर, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, डीसा इंडिया, इमामी लिमिटेड, इनके लिए भी अंतरिम डिविडेंड की जो डेट है वो आपको 16 फरवरी को देखने को मिलेगी। तो इस लिहाज से भी मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो इन शेयरों पर देखने को मिलेगा। अगली बात करें तो इसमें अपन फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डाटा क्या कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शंस से क्या निकल कर के आ रहा है। तो अंतिम रूप में अपन बात करें सबसे अंत में फ्यूचर और ऑप्शंस के डाटा। तो फ्यूचर और ऑप्शन के डाटा के लिहाज से अगर देखें तो इसमें 22,000 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है। और 22,000 पर आपको करीबन 1,41,000 के ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल के लिहाज से देखने को मिल रही है। तो 22,000 है वो मार्केट के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट के सामने 21,900 है वो एक छोटा रेजिस्टेंस मान करके चल सकते हैं। और एक बड़े मूवमेंट के लिहाज से देखें तो एक बड़ा जो मूव अगर आता है इससे ऊपर तो करीबन इसमें 22,500 है। यहाँ 22,500 पर भी करीबन 96,900 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। वहीं इंडेक्स के लिए अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको 21,500 एक मेगा बम मार्केट के सामने मेगा सपोर्ट है वो 21,500 का देखने को मिल रहा है। यहाँ करीबन 98,800 की है वो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो 21,500 है मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। और यदि 21,500 का सपोर्ट इस सप्ताह टूट जाता है तो इंडेक्स में फिर करीब बड़ी एक फॉल भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में इंडेक्स करीबन है वो 21,000 पर भी जाकर के टिक सकता है। तो ये दो मार्केट के लिए दो बड़े पॉइंट अहम होने वाले हैं, एक 22,000 का पॉइंट जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है और एक 21,500 जो मार्केट के लिए एक बड़ा सपोर्ट के तौर पर है वो फ्यूचर्स के आंकड़ों से निकल करके आ रहा है। तो इन दोनों आंकड़ों को बाजार के लिहाज से आप अपने रखें इनको। तो मित्रों समराइज रूप से इस सप्ताह के लिए केवल 2 इवेंट्स है वो बाजार के सामने रहेंगी। पहला इन्फ्लेशन का डाटा, तो इन्फ्लेशन का डाटा सेम डे 12 मई को इंडिया से भी आएगा और यूएसए से भी आने वाला है। तो 12 मई का डे है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरे बार बड़ा अगर कोई ट्रिगर रहेगा तो इसमें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में भी पिछले सप्ताह वो 6% की रैली देखने को मिली है। तो इस सप्ताह भी क्रूड ऑयल पर मार्केट की काफ़ी वाच रहने वाली है। तीसरी अगर बड़ी इवेंट्स की बात करें तो Q3 रिजल्ट्स, इसके अलावा कोई बड़ी इवेंट्स है वो बाजार के सामने नहीं है और तीनों इवेंट्स है वो ऑलरेडी अच्छा सेंटिमेंट के साथ वो चल रही हैं। तो इनमें कोई नेगेटिव सेंस वाली कोई बड़ी इवेंट्स है वो बाजार के सामने फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। सो अगर क्रूड ऑयल को भी अगर नेगेटिव सेंस में अगर ले लेते हैं तो उसके बावजूद भी सप्ताह केवल एक नेगेटिव सेंस है, बाकी 2 मार्केट के सामने पॉजिटिव सेंस है वो देखने को मिल रहे हैं। महंगाई का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं वो रिलैक्स होते हुए देखने को मिलेगा, ऐसा इकोनॉमिक्स का कहना है। बहरहाल जो आंकड़ा जो आएगा वो तो आंकड़ा होगा और लेकिन जो अनुमान के मुताबिक है वो महंगाई का आंकड़ा कूल होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस सप्ताह के लिहाज से भी मार्केट में एक अपसाइड का मूव है वो देखने को मिल सकता है। और यदि इंडेक्स निफ्टी 22,000 को क्रॉस कर लेता है तो फिर उसमें 300 से 400 अंकों की एक रैली और नए टारगेट्स भी सप्ताह आपको देखने को मिल सकते हैं। सो मित्रों इस सप्ताह की कुछ इवेंट्स थी जो आपके सामने हमने रख दी हैं, तो इनको गौर फरमाइएगा इनके ऊपर और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।